पढ़ाई का प्रेशर, माँ बाप का जो है स्वप्न का जो है, ये बच्चे का स्वप्न का, समाज का प्रेशर, पूरे भारतवर्ष का प्रेशर, विवाह का प्रेशर जो झेलते हैं, वो सोनू जो है, बहुत सारे सोनू हैं जो है इस स्थिति में। सरकार कितनी वैकेंसी देती है भाई? 65% युवा 2000 सीट के लिए हम लोग आज 8वां दिन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से सत्याग्रह पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि अब दोबारा आयोग परीक्षा नहीं लेगा। केवल 12,000 बच्चों को ही मौका दिया जाएगा फिर से परीक्षा देने का, जिनकी परीक्षा बापू सभागार में हुई थी। लेकिन छात्र बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं हैं और लगातार यहाँ पर देखिए सत्याग्रह कर रहे हैं। तो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र हैं, उनका हौसला पूरा बुलंद है। तो देखिए छात्र किस तरह से यहाँ पर किस तरह से बैठे हुए हैं, नारा लगा रहे हैं, झाल लेकर बैठे हुए हैं। तो एक छात्र लगता है कि आर पार के मूड में है और ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आयोग ने कहा है कि दोबारा परीक्षा लेना संभव नहीं है, किसी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि दोबारा परीक्षा लिया जाए। लेकिन छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं और सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक वो इसी तरह से आंदोलन पर डटे रहेंगे। अब तो आयोग कह रहा है, पुलिस कह रही है कि कोचिंग संचालक लड़कों को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साफ स्वागत है हम लोग का। बच्चों से पूछ लीजिए, अगर हम लोग भड़का रहे हैं या आपके खिलाफ जो भी हम लोग बात कर रहे हैं आपको भड़काऊ बयान लगे तो बिल्कुल साहब हम लोग स्वागत है। आप आसपास के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी को हम लोग ने छुआ भी हो, गेट कभी क्रॉस करने की कोशिश की हो, आपने ये हम लोग को जो है आग्रह स्थल, हमने इसका नाम भी आग्रह स्थल रखे हैं। और हम लोग का कोई आंदोलन नहीं हो रहा, सत्याग्रह हो रहा है। और हम लोग ने बोला है कि विवाद नहीं, संवाद की बात कर रहे हैं, व्यवधान नहीं समाधान की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई ये तो हम लोग यहाँ से जो है नारेबाजी तो चलेगी ही चलेगी। क्या हम लोग नारेबाजी बाहर जाके कर रहे हैं क्या? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बिल्कुल साफ कार्रवाई कीजिए। तो राजनेता तो अब राजनीतिक तूल देने लगे हैं, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए। देखिए, जब भी कोई मुद्दा उठता है तो जो भी विपक्ष का व्यक्ति आता है, लेकिन पक्ष के लिए भी तो खुला हुआ है मंच। आप साहब आइए, हमने कभी रोका क्या? पक्ष के लोग आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग आए, जेडीयू क्या, हम लोग नहीं रोके, सभी पार्टी के लोग आए और हम लोगों ने उनको कोई विशेष आग्रह भी नहीं किया, कोई विशेष सम्मान भी नहीं दिया हम लोगों ने। जब आरजेडी के लोग आए हुए थे, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, माननीय आपके उदयनाथ चौधरी जी और रामचंद्र राम जी, हमने कहा टोपी उतार दीजिए आप लोग, क्योंकि पार्टी का नहीं, टोपी उतार दिए। आलोक मेहता जी के साथ जो है वो महुआ के विधायक जी आए थे, मुकेश रोशन जी, तो हम लोग नाराज हो गए कि हम लोग को कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, आप हम लोग का मुद्दा मुख्यमंत्री साहब, तो कहे यार ये खाने के लिए से नहीं ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि हम लोग घर परिवार के सदस्य हैं। पप्पू यादव जी आए थे, वो किनारे लगा कि हम लोग यहाँ नहीं बैठे। वो तो जो भी व्यक्ति पप्पू यादव तो कह रहे थे कि यहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं कहे नहीं थे। वो खुद ही कहे कि बेटा हम शरीर भारी है, हमें रात में सोने की दिक्कत है, हम वहाँ रहेंगे। तो उन्होंने किनारे में लगाया था। तो यहाँ अगर वो आज चेहरा चमकाने आते तो यहाँ बैठते, वहाँ बैठे। और हम लोग यहाँ कोई मंच भी नहीं आप दिखा सकते हैं, हम लोग तो जमीन में बैठे हुए हैं। पप्पू यादव चले गए? नहीं, मतलब रात में आ गए थे और उनको ये कहे कि भाई हमें साथ डर है कि आप लोग को उठाया जा सकता है, इसलिए मैं कि गार्जियन के रूप में बैठूंगा। और बैठे वो, और रात भर बैठे, लोग 12-1 बजे हम लोग को खाना वाना खिला के गए वो। और उस दिन का बर्थडे भी था, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। आज बर्थडे तुम लोग के बीच में मनाएंगे। चलिए, तो आप लोग मानने वाले नहीं हैं? नहीं, मानने की बात ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, न्याय की बात हो रही है, आप लोग न्याय कीजिए। हम एक बेटा अपने बाप से क्यों नहीं मानेगा? सत्याग्रह पर जो छात्र हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है। नहीं, जैसे क्या कि वो हॉस्पिटल चले गए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो है स्वास्थ्य सचिव साहब हैं, जो पीएमसीएच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनका प्रॉपर केयर करें, वो आपके बेटे हैं। चलिए, तो शिक्षक भी साथ दे रहे हैं, कोचिंग के शिक्षक हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा तो आग्रह है, हम सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और यहाँ पर कोई उपद्रव छात्र नहीं कर रहे हैं। वाकई ये सत्याग्रह असली सत्याग्रह है। यहाँ पर छात्र हजारों की तादाद में हैं, लेकिन कहीं पर कोई बवाल नहीं, कोई हंगामा नहीं। अपनी मांग केवल छात्र ईमानदारी से रख रहे हैं। तो आप देखिएगा 96 कटअप जाएगा, 95 जाएगा, तो देखिए आज के पेपर में भी किसी का टिंग्स है कि 110 कटअप जाएगा, तब कहाँ जाओगे भाई? आए
तब तो कल होके जब रोओगे। आज एक सोनू भाई ने किया है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दो, कितने सोनू भाई निकल के आएंगे, बहुत सारे निकल के आएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मैंने गलती की है गर्दनी बाग में नहीं जाके। और हम लोग चंपारण से चल के आ सकते हैं तो फिर आप पटना में रह के भी नहीं आ सकते, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो देखिए छात्र कितने उत्साहित हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, डमरू बजा रहे हैं, झाल बजा रहे हैं तो डमरू बजा रहे हैं। देखिए तो एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो छात्र यहाँ से हिलने के मूड में नहीं है। भले आयोग ने कह दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, लेकिन छात्र पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं। देखिए हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर हैं और राजनीतिक दलों के नेता भी अब यहाँ आने लगे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ आ चुके हैं, पप्पू यादव यहाँ पर धरना पर बैठ चुके हैं। तो लगातार राजनेताओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें राजनीति नहीं करना है, हमारी जो मांग है उसे आयोग माने और पूरे बिहार में फिर से परीक्षा कराई जाए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र डटे हुए हैं। उन पे पढ़ाई का प्रेशर, माँ बाप का जो है स्वप्न का जो है, ये बच्चे का स्वप्न का, समाज का प्रेशर, पूरे भारतवर्ष का प्रेशर, विवाह का प्रेशर जो झेलते हैं, वो सोनू जो है, बहुत सारे सोनू हैं जो है इस स्थिति में। सरकार कितनी वैकेंसी देती है भाई? 65% युवा 2000 सीट के लिए हम लोग आज 8वां दिन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, नेशनल मीडिया से भी मैं बोलना चाहता हूं। अभी तक मैं कैमरा पे नहीं आ रहा था, मेरी कोई पहचान नहीं है। आज जैसे ही खोल करके बोलना चाहा, 66 फॉलोअर मेरे ट्विटर पे हैं। बस केवल हम इसी आंदोलन के बारे में एक एक बात बोली है। मेरा नाम राम कश्यप है, पुकारू नाम। 6-7 बच्चे हम लोग गांधी मैदान में मिले थे, जिसका कोई पहचान नहीं है। आज सोनू को हम खोए हैं, बहुत सारे सोनू हमारे बीच में हैं। अभी सोनू का जो है पिताजी से मेरा बात हुआ था, PMCH में वो हैं, वो भी बोले हैं कि ठीक है हम बोलेंगे, उनके मुख से भी जो है सुना जाएगा। उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था, वो भी BPSC का अभ्यर्थी है, कोई झूठला नहीं दे। कल प्रभात खबर जो है हमारे साथ छल किया है, आज वो करेक्ट कर लिया है अपना न्यूज कि उपद्रव नहीं हुआ था। कहाँ उपद्रव, कहाँ शीशे तोड़े गए? इस तरह से हम लोगों को कमजोर करने का। नीतीश कुमार आज 25 दिसंबर क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं। आपने कोई भी एक भी ट्वीट हमारे BPSC के बारे में देखा? हम लोग तो कोई नेता नहीं है, हम लोग तो कोई नेता नहीं है। कौन? सोनू कुमार ने आत्महत्या क्यों किया? आप देख रहे हैं, पूरा चश्मदीद गवाह है। आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। वो हत्या है, डेलिब्रेटिव मिस्टेक है, मारा गया है सोनू कुमार को। कैसे हत्या कर ले हम? किसी की चोरी तो नहीं की जो उसका हत्या हो गया चोरी करते हुए। कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहा था सोनू, अपना मांग कर रहा था। कल नाम नहीं लूँगा, किसी मंत्री के पास मैं गया था ताकि हमारी बात CM साहब से हो जाए, पहुंच जाए। ऐसी बात नहीं, उनके संज्ञान में नहीं, वो बातें नहीं है। मैं भी चाहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है एग्ज़ाम निकले न निकले, लेकिन जो इस तरह का जो सिचुएशन हरासमेंट वाला जो बना रखा है, कौन उपद्रवी है भाई? एडमिट कार्ड दिखाऊं? कौन उपद्रवी है? कौन उपद्रवी यहाँ पे है? सब एडमिट कार्ड दिखाऊं? सब बच्चे के पास होगा। और जो कह रहे हैं कि अपोजिशन के द्वारा प्रायोजित हम लोग हैं, आप लोग आए देखने के लिए, ये तो छात्र है, यहाँ पे कोई नेता नहीं है। जो आएगा वो देखेगा। आप आइए, आपको कौन बोल रहा है नहीं आइए? काम तो आप ही से बनना है। कौन उपद्रवी?